So now in this class we are going to talk about the very important thing, that is hybridization. जैसे मैंने आपको मीथेन का एग्जांपल बताया था, राइट, कि मीथेन के अंदर अगर मान लीजिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ओवरलैप होना है, right, so as we have seen that as per the orbital arrangement of the carbon, 3 hydrogen should arrange from 90-degree angle and 1 hydrogen can arrange from any other angle, right? Fine. But we know that in methane the all carbon hydrogen bonds are arranged at an angle of 109 and 28 So how we can explain that things? So that things can be explained in terms of a very important topic, that is hybridization. And we will talk about this hybridization throughout this lecture, right? चलिए बच्चों समझते हैं what is the hybridization. Okay. So hybridization concept was mainly included by the Pauling, right? This concept was introduced by the Pauling. That's the first thing. Right now here what is going to happen? सबसे पहले ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ के इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उसके बाद दूसरा एटम आके ओवरलैप करेगा, राइट. तो यहाँ पे ना पहले आपको बेल बनाना है, राइट. जिस तरह से बेल बनाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों को डाल के फिर मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर बाहर निकालोगे तो एवरीथिंग विल टेस्ट इक्वल. तो सेम टू सेम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में भी होने वाला है, राइट. चलिए देखते हैं बच्चों क्या करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. ओके, सो वेरी फर्स्ट atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals, and this is known as hybrid orbitals. They are known as what? They are known as hybrid orbitals, right? Okay, unlike the pure orbitals, the hybrid orbitals are used in the bond formation and this phenomena is called as hybridization, right? तो जब भी बच्चों बॉन्डिंग होने वाला है ना, right, तब प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग नहीं करेंगे, but instead of that orbital will first mix with each other. They will give you the equivalent orbitals, and that equivalent orbitals, which we also call as hybrid orbitals, they will overlap with the orbital of other atom, right? So here this hybrid orbitals will overlap with orbitals of other atom to form bond, right? ठीक है ना. तो बॉन्ड बनाने के लिए पहले सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, यू विल गेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल एंड देन ओनली द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. चलिए बच्चों, ठीक है. अब यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लेता हूँ, so the things should be very clear to you. So in the process of hybridization, there are orbitals which should have क्वाइट सिमिलर एनर्जी. जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उनका एनर्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी में, राइट. सो यू कैन राइट हियर द ऑर्बिटल्स हैविंग क्वाइट सिमिलर एनर्जी, द ऑर्बिटल हैविंग क्वाइट सिमिलर एनर्जी एंड डिफरेंट ज्योमेट्री. मतलब एक s ऑर्बिटल हो सकता है, दूसरा p हो सकता है. तो s वाला जो है वो स्फेयर शेप में होगा, p जो है वो डम्बल शेप में होगा. सो दिस ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री एंड क्वाइट सिमिलर एनर्जी विल इंटरमिक्स विद ईच अदर. इससे क्या होगा? टू फॉर्म equal number of orbitals, having same energy
and same geometry. This is called as a process of hybridization. राइट तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होने वाला है, देयर विल बी ऑर्बिटल्स जिनकी ज्योमेट्री अलग अलग है, राइट, और उनका एनर्जी जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर एनर्जी है, मतलब एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पहले इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होने से आपको जितने ऑर्बिटल जुड़ने वाले थे उतने ही ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, बट अब जो नए ऑर्बिटल मिलेंगे ना, दे ऑल विल हैव सेम एनर्जी एंड सेम ज्योमेट्री, दे ऑल विल हैव सेम एनर्जी एंड सेम ज्योमेट्री, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, राइट। ओके, लेट्स राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. Okay, so the first feature of the hybridization is the number of hybrid orbital is equal to that the number of orbital which are combining with each other. तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं ना, अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ तो आपको हाइब्रिड होके भी 4 ही ऑर्बिटल मिलने वाले हैं, राइट। सो हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ hybrid orbitals are same as orbitals combining with each other, as the orbital combining with each other. जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपको ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिख दिया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट in two things, they all will have same energy and they all will have same shape. सबका एनर्जी और सबका शेप कैसा हो जाएगा, अभी सेम हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव in forming stable bonds compared to pure orbitals, right। तो pure orbital के कंपेयर में hybrid orbitals are always good in forming the bond, they will form more stable bond। चलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो hybrid orbitals है ना, they will arrange themselves in some particular geometry। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होगा ताकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो उसके बीच का रिपल्शन जितना बने उतना कम रहे, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन पर्टिकुलर ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। इससे क्या होगा, इससे मिनिमाइज हो जाएगा रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो दिस आर द सैलिएंट फीचर्स, राइट। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे मैंने आपको कार्बन बताया था, राइट। मीथेन वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के अंदर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो था वो 2s में था और बाकी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे, 2p में थे, इन द एक्साइटेड स्टेट। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। तो यहाँ पे कार्बन के ये 4 ऑर्बिटल डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेंगे, बट इससे पहले क्या होगा बच्चों, ये चारों ऑर्बिटल जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट 4 इक्वल ऑर्बिटल्स। देखिए मैंने चारों को साथ में लिख दिया, यू आर गोइंग टू गेट द 4 इक्वल ऑर्बिटल्स। अभी चारों ऑर्बिटल का एनर्जी एंड शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे एक एस है जो स्फेरिकल है, बाकी 3 जो है वो डम्बेल है, बट पहले ये चारों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा और आपको मिलेगा बच्चों इक्वल नंबर में ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एंड शेप सेम है। इसके बाद आके हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विल ओनली टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है, मतलब जो सबसे बाहर के शेल के ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ऑर्बिटल ही लेने हैं जिनके एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
ओके अगर आपके पास एक 1s ऑर्बिटल है और दूसरा 3p ऑर्बिटल है तो दे आर नॉट गोइंग टू ओवरलैप बिकॉज उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने वाले हैं उनके एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दैट्स अ सेकंड पॉइंट। चलिए बच्चों थर्ड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमने कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन 2s में से आगे प्रमोट किया था, राइट बट हर बार एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। ओके चौथी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ऐसे ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इट इज नॉट नेसेसरी। इन सम केसेस ऐसे ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ऑर्बिटल में, राइट एंड इन सम केसेस ऐसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, राइट। चलो तो पहले इतना लिखिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर एक के बाद एक सारा हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कशन करेंगे। ओके सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ वन एंड द फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। चलिए तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हम बात करेंगे बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। So as the name suggests sp, that means there are total 2 orbitals taking part in hybridization. One is s orbital and another is p orbital, right? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 s orbital and 1 p orbital overlap, or you can say intermix to give, चलिए यहाँ पे एक s और एक p मतलब 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो आंसर भी आपको 2 ऑर्बिटल ही मिलने वाला है, राइट। तो दे विल इंटरमिक्स टू गिव 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दे आर इंटरमिक्सिंग टू गिव यू 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। चलिए क्योंकि बच्चों एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, परसेंटेज s कैरेक्टर इज गोइंग टू बी 50%. There is percentage s character is 50% and परसेंटेज p कैरेक्टर टोटल 2 ऑर्बिटल है उसमें से एक s एक p मतलब 50-50%, राइट। सो हियर देयर इज परसेंटेज s कैरेक्टर 50% एंड p कैरेक्टर भी कितना रहेगा इसका 50% रहने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों अब नॉर्मली s जो है वो तो स्फेरिकल होता है और p में 3 चॉइस है px py pz, बट मोस्ट प्रेफरेबली pz ऑर्बिटल जो है वो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, राइट। सो pz मोस्ट प्रेफरेबली take part in sp hybridization. pz will take part in sp hybridization in most commonly, right? ठीक है। चलिए बच्चों एक और बात करेंगे, it is basically linear। कैसा होगा इसका अरेंजमेंट, लीनियर होगा एंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। Okay, we'll discuss about 2 examples of this. हम 2 एग्जाम्पल समझेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के। चलिए बच्चों पहला एग्जाम्पल करते हैं BeCl2। BeCl2 चलिए होगा क्या, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है, ओके। और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों हीलियम और उसके बाद 2s2 2p पूरा खाली होगा क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, दैट इज 1s2 दैट इज हीलियम, 2s2 एंड देन 2p 0 है, राइट। नाउ एज आई कैन सी बेरिलियम को यहाँ पे 2 क्लोरीन से जुड़ना है तो 2 बॉन्ड बनाने हैं बेरिलियम को, उसके लिए बेरिलियम को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, बेरिलियम जो है वो एक्साइट होगा और एक इलेक्ट्रॉन s में से कहाँ चला जाएगा, इस p में चला जाएगा। यू विल गेट 2s1 2p1, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन s में से उठ के कहाँ चला गया भाई, p में चला गया, ठीक है। चलिए उससे क्या होगा, दिस इज 2s, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, उसमें से एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलिए बच्चों लेट मी कॉल दिस एज pz ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, ये pz है, राइट। ओके 3 चॉइस है pz px py, तो यहाँ पे ये pz ऑर्बिटल है। चलिए तो s ऑर्बिटल आपका होता है बच्चों स्फेरिकल, तो ये है आपका s ऑर्बिटल जो कि शेप में स्फेरिकल है, राइट। p ऑर्बिटल होता है आपका डंबल शेप में, लेट्स से इट इज z एक्सिस, इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, तो ये हो गया आपका pz ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस बोथ आर गोइंग टू इंटरमिक्स विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे और इससे आपको 2 ऑर्बिटल मिलने वाले हैं बच्चों, एंड दिस 2 ऑर्बिटल्स विल बी, चलिए इसका यहां पे शेप लिखते हैं, ओके। दिस 2 ऑर्बिटल्स विल बी
having this kind of a shape, right, and this is the second lobe, इसे कहते हैं लोब, राइट। तो जब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना बच्चों, तो पॉजिटिव लोब जो है वो बड़ी साइज का रहेगा, दोनों तरफ जो पॉजिटिव लोब है वो कैसा रहेगा, बड़ी साइज का रहेगा, और जो नेगेटिव लोब है वो कैसा रहेगा, एकदम छोटा रहेगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल नेगेटिव लोब, राइट। ओके, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो ये क्या है बच्चों, इसको हम कहेंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है भाई, ये आपका 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट। तो पहले क्या हुआ बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुआ और उससे आपको ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, राइट। अब आपका बेरिलियम कंबाइन होने के लिए तैयार है, तो अब बेरिलियम कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ। ओके, क्लोरीन जो है बच्चों उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा p में, बिकॉज क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आएगा 3p5, तो क्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, राइट। तो आप इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताओगे, BeCl2 का अगर आपको बताना है तो, राइट। तो ये बेरिलियम जो sp हाइब्रिड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेरिलियम का, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा बेरिलियम का, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ओके। और अब उसके साथ में आएंगे बच्चों क्लोरीन, कौन आएगा साथ में, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये कौन है, एक क्लोरीन है। उसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा क्लोरीन आएगा अपना p ऑर्बिटल लेके, राइट, और ये आपका बेरिलियम है। So this is how the bonding will take place in the beryllium dichloride BeCl2 molecule, राइट। ये किसके अंदर का हाइब्रिडाइजेशन है, आपका BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन है, जहां पे बेरिलियम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे बोथ विल अलाइन देमसेल्फ इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ताकि रिपल्शन सबसे कम रहे, ओके। और इस sp हाइब्रिडल में फिर आके जो क्लोरीन है वो अपने p ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएगा और बॉन्डिंग बन जाएगा। So this is called as sp hybridization, right? This sp hybridization is also called as diagonal hybridization. याद रखिएगा बच्चों, this is called as diagonal hybridization से भी इसको जानते हैं, diagonal hybridization, okay? And what is the bond angle? As you can see, it is a linear, so bond angle is 180 degree, जो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, राइट। तो BeCl2 के अंदर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp। तो एक s ने पार्टिसिपेट किया, एक p ने पार्टिसिपेट किया, दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे 2 इक्वल ऑर्बिटल बनाएंगे, एंड दिस बोथ आर कॉल्ड एज sp ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे, दोनों को हम sp ऑर्बिटल कहेंगे। और इस sp ऑर्बिटल के साथ कौन आके कंबाइन होगा बच्चों, क्लोरीन कंबाइन होगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, राइट। क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल BeCl2। इज इट क्लियर, ओके। चलिए फटाफट कॉपी करेंगे और इसके बाद हम sp3 देखेंगे क्विकली, ओके। सो योर सेकंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो सेकंड नंबर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल लेना है और 2 लेने हैं p ऑर्बिटल, और इन तीनों को मिक्स करके आपको इक्वल शेप एंड इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना देने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा प्लस 2 होंगे p ऑर्बिटल, and they will combine with each other, right, and they will give you the 3 equal orbitals, okay। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करेंगे तो कितना होगा, तो टोटल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, 1 और 2 मिला के 3 ऑर्बिटल है, और उस 3 में से एक ही आपका s ऑर्बिटल है, तो 3 में से 1, तो परसेंटेज कितना हो गया भाई, 1/3 into 100, दैट इज 33% इसका s कैरेक्टर है। चलिए इसका अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, तो क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल बनाने हैं तो 3 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट जो है वो ट्रिगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा भाई, इसका अरेंजमेंट होगा ट्रिगोनल प्लेनर। द अरेंजमेंट हियर इज ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। चलिए अब यहाँ पे मोस्टली चीजों को आपको एग्जाम्पल से समझना है बच्चों। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। Okay, if it is BeCl3, let's see what will happen. तो बोरॉन is here the central atom. बोरॉन has atomic number of 5. तो बोरॉन का configuration अगर आप लिखोगे, you will get 1s2, that is helium, then 2s2 and 2p1. So if you write the configuration, this is 2s2, 2p के अंदर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है अभी. But as you can see, boron need to combine with 3 chlorine. Boron needs to combine with 3 chlorine. So for that, boron require 3 hybridized or 3 electron which are unpaired. तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बोरॉन एक्साइट होगा और एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, p में चला जाएगा, s में से, राइट। सो इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बोरॉन,
2s हो जाएगा 1, 2p हो जाएगा 2, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन s में से कहाँ गया, p में गया, तो इट विल रिमेन लाइक दिस इज 2s और 2p में अभी एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है, राइट। नाउ दिस 3 ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू कंबाइन विथ ईच अदर and you are going to get 3 equal size and energized orbitals, और चौथा ऑर्बिटल बेचारा ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको अकेला छोड़ दिया, राइट। तो ये 3 ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, तो इन तीनों को मिला के हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। क्या कहेंगे इसको हम, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको कैसे दिखने वाला है शेप अगर इसकी बात करेंगे तो लेट्स से दिस आर द 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आपका s ऑर्बिटल है, राइट। ओके, लेट्स से इट इज x, ओके लेट्स से इट इज z, x एंड y, ओके। तो s ऑर्बिटल तो दिख रहा है आपको। चलिए p ऑर्बिटल हम लेते हैं, लेट्स टेक pz, दिस इज विच ऑर्बिटल, pz, दिस इज s, ओके। और दूसरा भी p ऑर्बिटल लेना है, लेट्स टेक py, लेट्स से इट इज प्लस माइनस और ये तो प्लस ही रहेगा s वाला तो, राइट। तो इस तरह से बच्चों टोटल 3 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, एक साथ में 3 ऑर्बिटल को दिखा दिया है, अलग अलग नहीं किया है। एक s का स्फीयर है, एक z के ऊपर डंबल है जो pz ऑर्बिटल है, और एक y के ऊपर डंबल है जो py ऑर्बिटल है। चलिए अब ये जैसे ही इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगा, भेल बनेगा, तो जब बाहर आएगा ना भेल बन के, तो यू विल फाइंड दैट दे आर गोइंग टू अरेंज इन अ ट्रायंगुलर मैनर, जिसका पॉजिटिव लोब बड़ी साइज का रहेगा और नेगेटिव लोब एकदम छोटे छोटे रहेंगे, बिकॉज नेगेटिव लोब जनरली ओवरलैपिंग में काम नहीं लगते हैं, राइट। दैट इज वाई आपका जो पॉजिटिव लोब है वो कैसा रहना है, बड़ी साइज का रहने वाला है। सो दिस आर द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। एंड दिस 3 ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली दे आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, सो द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। कितना रहेगा बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहना है आपका 120 डिग्री, सो दे विल अरेंज इन ट्रिगोनल प्लानर फॉर्म एंड द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू रिमेन 120 डिग्री, ओके। तो चलिए बच्चों, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इतना तो हो चुका है, तो BCl3 कैसा दिखेगा आपको देख लेते हैं। तो ये बोरॉन जो आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला है, ये आपका बोरॉन है, राइट, ठीक है। अब क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होगा, p ऑर्बिटल के अंदर होगा, तो क्लोरीन अपने p ऑर्बिटल का डंबल लेके आएगा, एक यहाँ पे ओवरलैप होगा, दिस इज pz ऑफ क्लोरीन, एक यहाँ पे ओवरलैप होगा क्लोरीन का pz, एक यहाँ पे ओवरलैप होगा एंड दिस इज ऑल्सो pz ऑफ क्लोरीन, और ये आपका बीच वाला सेंट्रल एटम है बोरॉन। तो इस तरह से बच्चों BCl3 के अंदर बॉन्डिंग होने वाला है। दिस इज हाउ द बॉन्डिंग टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल BCl3 एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। एक अगर आपने समझ लिया ना हाइब्रिडाइजेशन, तो बाकी तो फिर अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे, फिर आएगा sp3। चलिए भाई, तो अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है भाई ये sp3? तो नाम में ही दिख रहा है कि देयर इज 1 s ऑर्बिटल एंड देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड यू आर गोइंग टू गेट टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स यू विल गेट? यू विल गेट टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज s character? So there are total 4 orbitals and out of 4 only 1 is s orbital, so percentage s is 25%. Okay, now how will they arrange? So they are going to arrange in the shape of tetrahedral, right? So they will arrange tetrahedrally, around the central atom. They arrange tetrahedrally around the central atom, जिसका bond angle कितना रहेगा? With the angle at 109 degree, or you can write 109.5 degree, right? They will arrange at an angle of 109.5 degree around the central atom. Okay, now moving further, okay, let's see how this is going to take place. So these are the 3 perpendicular axes. Okay, you require 1 s orbital, तो ये हो गया आपका s orbital, right? पूरा उसका लोब तो पॉजिटिव ही रहने वाला है s का। तो ओके, यू रिक्वायर 3 p ऑर्बिटल। 3 p ऑर्बिटल के अंदर कौन कौन आएगा भाई? pz भी आ जाएगा, py भी आ जाएगा एंड px भी आ जाएगा। आई नो कि ये थोड़ा सा दिखने में खतरनाक लग रहा है,
बट द अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर. एक s ऑर्बिटल है एंड देन 3 p ऑर्बिटल्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड. तो एक px लेंगे, एक py लेंगे, एक pz लेंगे. चलिए अब ये सबके बीच में जब मिक्सिंग होके बाहर आएगा तो क्या आएगा देखिए. जब ये मिक्सिंग होके बाहर आएगा ना बच्चों, देन दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल शेप. दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम, right, and around this central atom you are going to get 4 orbitals in a tetrahedral manner. Okay, in what shape you are going to get this orbital? This is a tetrahedral shape जो हमने already discussion किया था, right? Okay, just focus on this blue marker now. This shape is called as tetrahedral. Let's say this is the center. Let's consider like this. So this will give you the tetrahedral. Okay, so this sp3 hybrid orbitals are going to arrange tetrahedrally around the central atom. तो इन चारों के चारों ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3 hybrid orbital, and mainly their positive lobes will be projected outward, और नेगेटिव लोब जो है वो पीछे की तरफ है, जो आपको दिखना नहीं है और आपको दिखाना भी नहीं है यहाँ पे. Right, we'll just keep it like this. Okay, now let's take the example किसके अंदर ये sp3 hybridization बनेगा. पहले बॉन्ड एंगल लिख दे यहाँ पे. तो this bond angle is 109.5 डिग्री. ओके, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया. आप बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस. तो पहला एग्जांपल लेते हैं मीथेन. ओके, CH4. आई कैन सी कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6. कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2. राइट, इफ यू राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 इट विल बी लाइक दिस. नाउ हियर द कार्बन वांट टू अटैच विद 4 हाइड्रोजन. तो उसके लिए कार्बन को 4 लोन इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 ही लोन इलेक्ट्रॉन है. सो कार्बन विल डेफिनेटली गो इन एक्साइटेड स्टेट. ओके, एंड यू आर गोइंग टू गेट 2s1 2p3. दैट मीन्स इन एक्साइटेड स्टेट इट इज 2s1 and this is 2p3 in excited state, right? This is what going to happen. Now all these 4 orbitals directly combine नहीं होगा, because मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था अगर डायरेक्ट कंबाइन होना है तो डायरेक्ट कंबाइन होगा तो 3 90 डिग्री पे चले जाएंगे, एक रैंडम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में. सो व्हाट विल हैपन, ऑल दिस 4 ऑर्बिटल्स दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद ईच अदर. ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, एंड बाय दैट यू आर गोइंग टू गेट 4 orbitals which are equal in the size and equal in the shape and arrangement and everything. Now these 4 are called as sp3 hybrid orbital. Okay, और फिर उसके साथ आपका हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, राइट. तो इफ यू राइट द शेप ऑफ मीथेन, कार्बन, उसके आजू बाजू आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, एंड देन हाइड्रोजन आएगा उसके साथ जुड़ने के लिए. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, दैट इज स्फेरिकल इन शेप. तो ये आ गया बच्चों 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, and that is going to be this kind of the bonding in the case of methane. Okay, so this is how you can explain the shape of the methane molecule on the basis of this valence bond theory also. Okay, now once you complete this, after this we are going to see the shape of ammonia and shape of water molecule on the basis of this valence bond theory. But before that, copy this quickly. Okay, so now let's discuss the shape of the ammonia molecule and water molecule. चलिए पहले अमोनिया की बात करते हैं, and then we will talk about the water molecule, right? So in the ammonia, the central atom is nitrogen. Nitrogen has the configuration of 1s2 2s2 2p3, because nitrogen has the atomic number of 7. So it is basically 2s2 and 2p3. Now as you can see, nitrogen need to combine with 3 hydrogen atoms. For that it requires 3 unpaired electron, and there are already 3 unpaired electron. राइट, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन को एक्साइड होने का काम नहीं है. ओके, बट व्हाट विल हैपन, सीधा सीधा यहाँ पे आके जुड़ने वाला नहीं है हाइड्रोजन, बट बिफोर दैट दिस ऑल आर 4 आर गोइंग टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा. कई बार ऐसे भी पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, जैसे कि यहाँ पे देखो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट देन ऑल्सो इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. दिस ऑल 4 आर गोइंग टू कंबाइन विथ ईच अदर, विल गिव यू 4 ऑर्बिटल्स विच आर सेम इन ऑल द रिस्पेक्ट. उसमें से एक पूरा भरा होगा. नाउ ऑल दिस 4 आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज एक s का ऑर्बिटल था, 3 p के ऑर्बिटल था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. Right, now what is going to happen, these sp3 we know that they are going to arrange in a tetrahedral way. These sp3 are going to arrange in a tetrahedral way, as obvious, right? Okay, उसमें से एक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए, that is a lone electron, this is nitrogen, right? बाकी 3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. Okay, let's say these are the spin of that electron, ऊपर की तरफ उसका स्पिन है,
ओके चलिए बच्चों, अब उसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, तो हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल को यहाँ पे ओवरलैप कराएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है उसके स्पिन कैसी है? अपोजिट है। ओके राइट, एंड देयर इज गोइंग टू बी एंड बाय एंड ओवरलैपिंग। s जो है वो ऑलवेज एंड से एंड ही ओवरलैप होने वाला है, तो दिस ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, राइट, एंड दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, now because of the lone pair of electron, the bonds are somewhat going to contract. Tetrahedral shape है, bond होना चाहिए 109.20 109.5 डिग्री, बट बिकॉज एक लोन पेयर है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा दबेगा, और बॉन्ड एंगल कितना बच जाएगा? बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, राइट। किसकी वजह से ये हुआ बच्चों? ड्यू टू लोन पेयर। ओके, सो अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 ही होता है, क्योंकि 3 जो है वो बॉन्डिंग पेयर बनाना है, चौथा लोन पेयर बनाना है ना, तो टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल के लिए देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट एनी डाउट, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका अमोनिया का। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर। सो आई कैन सी ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम which has atomic number 8, this is 1s2, then 2s2, then 2p4, right? Okay, if you write it like this, 2s2, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4. Now as I can see, oxygen here need to combine with 2 hydrogen atoms. For this oxygen require 2 unpaired electron, and oxygen already have 2 unpaired electron, right? So there is no need of any kind of the excitation, right? चलिए बच्चों, बट यहाँ पे भी ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेंगे साथ में, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी। 2s and 2p have very less difference of energy, तो बहुत ही इजीली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, राइट। एज आई कैन सी देयर आर 4 ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जी, 2 के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, बाकी 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। दिस ऑल 4 आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगेन देयर इज द सेम थिंग, central atom is oxygen, 4 sp3 hybrid orbital will arrange tetrahedrally, sp3 always arrange tetrahedral, right? Out of the 4 orbital, दो के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, और बाकी दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब जहां पे आएगा बच्चों हाइड्रोजन एटम, एक मिनट, फाइन, चलिए, जहां पे आएगा ये हाइड्रोजन एटम अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके, और जो ओवरलैप हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे तो 2 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.5 की जगह पे, बिकॉज ऑफ द 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, द बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी फर्दर कंप्रेस्ड, एंड हियर द बॉन्ड लेंथ इज ओनली रिमेनिंग व्हिच इज 104.5 डिग्री बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर। दिस इज बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स, दिस इज गोइंग टू हैपन, because of 2 lone pair this is going to happen, right? So this is a hybridization in water molecule, this is in the ammonia molecule. कॉपी करो चलो क्विकली। चलिए बच्चों, बात करते हैं अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑर्गेनिक मोलेक्यूल, जो आपके बहुत जाने पहचाने मोलेक्यूल है। पहले बात करते हैं अबाउट इथेन। ओके, खाली हम ना एक फिगर से ही बता दूंगा आपको कि करना क्या है आपको। तो इथेन जो है ना बेसिकली वो है C2H6। यहाँ जाएंगे बच्चों अबाउट इथीन, इथीन है आपका C2H4, और यहाँ करेंगे अबाउट इथाइन, इथाइन इज C2H2, ठीक है। अब देखते जाए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इथेन। सो इथेन इज C2H6, C2H6 का मतलब होता है बच्चों CH3, दिस इज C2H6, राइट। ओके, चलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s2 2p2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, राइट। ओके, बट कार्बन जो है बच्चों वो ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर पे ही कार्बन को इतना एनर्जी मिल जाएगा ताकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाए, S में से P में चला जाए। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बच्चों हीलियम, ओके, और उसके साथ में 2s और ये 2p एक्साइटेड स्टेट है, तो S में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, P के अंदर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। ये ऑलरेडी हम करके आए हैं मिथेन में, तो आपको पता होगा, राइट। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे कार्बन को कितने एटम के साथ जुड़ना है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कार्बन को यहाँ पे एक कार्बन के साथ जुड़ना है और 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है। कार्बन को यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ना है और 3 हाइड्रोजन से जुड़ना है, राइट। तो एज द कार्बन वांट टू अटैच विथ 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, उसके लिए कार्बन को 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, अपने इन चारों ऑर्बिटल का यूज करेगा। क्या करेगा, कार्बन अपने इन चारों ऑर्बिटल का यूज करेगा। ओके, ये चारों ऑर्बिटल के बीच में पहले इंटरमिक्सिंग होगा, एंड दिस विल गिव यू राइज ऑफ
4 ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी एंड शेप कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड दिस ऑर्बिटल जिसके अंदर एक s है और 3 p है। अभी हम देख के आएंगे, इन चारों को हम कहेंगे बच्चों sp3 ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे इन चारों को हम मिला के कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट। चलिए sp3 का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो कार्बन है सेंटर में और sp3 अरेंज होने वाला है टेट्राहेड्रली। तो मैं इसका थोड़ा शेप, मैं अभी तक ऐसे दिखा रहा था आपको, अब मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूंगा इसको, ठीक है। ओके, तो दिस आर द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। ओके, चलिए बच्चों, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यू कैन सी ऑल आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए दूसरा कार्बन भी तो वही कंडीशन में है, उसको भी तो एक कार्बन से जुड़ना है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ना है, तो दूसरा कार्बन भी सेम हाइब्रिडाइज करेगा, राइट। और इस तरह से उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस कार्बन के साथ ओवरलैप हो जाएगा। दिस विल हैव अपोजिट स्पिन, राइट। ओके, चलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन है सारे, सपोज ब्लू कलर वाले सेकंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन, राइट, दे ऑल हैव डाउनवर्ड स्पिन। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हुआ, कौन सा ओवरलैप हुआ, एंड बाय एंड ओवरलैप हुआ। एंड बाय एंड ओवरलैप मतलब ये बना आपका सिग्मा बॉन्ड। क्या बना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। चलिए यहाँ पे आएंगे कौन, हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ना है ना। हाइड्रोजन मतलब अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा, इसका स्पिन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी पेयरिंग। चलिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, राइट, और इनका स्पिन भी कैसा रहेगा, यहाँ पे अपोजिट रहने वाला है। एंड दिस आर ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड्स, ये सारे कौन से बॉन्ड है, सिग्मा है, बिकॉज सब जगह पे एंड टू एंड ओवरलैप है, राइट। तो इथेन की अगर आप बात करोगे बच्चों, तो देयर इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, जहां पे आपका CC कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और CC सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जहां तक मैं जानता हूं यहाँ पे दिया होना चाहिए, दिस CC सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। कितना होता है बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ आपका होता है 154 पिकोमीटर, और ये CH बॉन्ड लेंथ होता है 109। CH बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर एंड CC बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। तो इस तरह से बच्चों अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, इथेन के अंदर, सिंगल बॉन्डेड में, राइट। क्लियर है, इजी है एकदम। चलिए उसी तरह से अब बात करते हैं C2H4। तो C2H4 को पहले इक्वली डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया CC, 4 हाइड्रोजन है भाई, 4 हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। ओके, राइट। चलिए, मुझे पता है कि आप जानते हो कि इथिन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ डबल बॉन्ड क्यों होता है। चलिए समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला ही जाता है ऑलवेज। चलिए, उसके साथ होगा हीलियम, और एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सारे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द एक्साइटेड स्टेट, राइट। दिस इज व्हाट वी नोस। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कार्बन जो है ना, उसको 3 ही के साथ जुड़ना है। कार्बन ओनली वांट टू अटैच विथ 3, 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन। दिस कार्बन नीड टू अटैच विद ओनली 3 एटम्स डायरेक्टली, दैट इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। मतलब इस कार्बन को 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं भाई। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए उसको 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक s में से लेता है और 2 ऑर्बिटल ले लेगा p में से। एक ऑर्बिटल लिया बच्चों s में से और 2 ऑर्बिटल ले लिया p में से। इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होके बन जाएगा कौन सा ऑर्बिटल, sp2, बिकॉज एक s वाला आया था, 2 p वाला आया था ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये चौथा ऑर्बिटल बेचारे को पार्टिसिपेट नहीं करवाया हाइब्रिडाइजेशन में। हम भी ऐसा होता है, छोटा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दोस्त हमको खिलाने से मना कर देते कि भाई तू नहीं खेलेगा। तो इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसको खेलने से मना कर दिया, राइट। तो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम बदलने वाला नहीं है। इन तीनों का नाम बदल के sp2 हो चुका है, पर इसका नाम नहीं बदलेगा, दिस विल रिमेन एज इट इज। लेट्स कॉल इट एज py ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है भाई, ये py ऑर्बिटल है, एंड दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड। चलिए क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। ओके, चलिए बच्चों पहले कार्बन की बात करते हैं जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ट्रिगोनल प्लैनर शेप में अरेंज करेंगे। चलिए, ये 1, 2 और ये 3, ये हो गया आपका ट्रिगोनल प्लैनर शेप, राइट। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये कार्बन का भी तो सेम सिचुएशन है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ना है। तो ये आपका हो गया बच्चों दूसरा कार्बन एटम, राइट। वो यहाँ पे sp2 को एंड बाय एंड ओवरलैप करा के सिग्मा बॉन्ड बना देगा, लाइक दिस। ओके, चलिए बच्चों, ये ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया था वो आपका p ऑर्बिटल था, और हमें पता है p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल। क्या शेप होता है भाई, p का डम्बेल शेप होता है, राइट। तो ये जो p ऑर्बिटल है वो अपने ओरिजिनल शेप में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये एक ही ऑर्बिटल है पूरा, ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, py।
जो डंबल शेप में है, राइट, जो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। सेम इसके पास भी ऐसे ही एक py ऑर्बिटल होगा, एंड दिस py ऑर्बिटल आल्सो हैज वन इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, दिस py ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद ईच अदर साइड बाय साइड। कैसे ओवरलैप करेंगे भाई, ये एक दूसरे के साथ ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, एंड बाय दिस साइड बाय साइड ओवरलैप दे विल गिव राइज टू द पाई बॉन्ड, because we know that whenever there is side by side overlapping there is always going to be which bond, pi bond, right। साइड बाय साइड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए बाकी हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा अपोजिट स्पिन वाला, राइट, और अपना बॉन्ड बना लेगा खुशी खुशी, राइट, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन इथीन मॉलिक्यूल। किसके अंदर है भाई, ये इथीन मॉलिक्यूल के अंदर है। अब ये जो बच्चा आपका पाई बॉन्ड बनाना, दिस पाई बॉन्ड विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। चलिए किस तरह से अरेंजमेंट होगा, इसको मारो अभी गोली, इसके बाद करते हैं, राइट। तो बाकी का ये जो है ना, ये आपका ट्रिगोनल प्लेनर है, ये 1 2 3 ट्रिगोनल प्लेनर, मतलब दे विल लाइन अ सेम प्लेन। तो अगर ये आपका प्लेन है सपोज, ओके, तो दोनों कार्बन एटम जो है ना वो एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, राइट। दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड हियर। ये दोनों हाइड्रोजन भी एक ही प्लेन में होंगे, दे ऑल आर इन अ सेम प्लेन एज यू कैन सी, दिस ऑल आर इन अ सेम प्लेन, दिस ऑल आर इन अ सेम प्लेन, राइट, बिकॉज ये आपका ट्रिगोनल प्लेनर शेप है, मतलब एक ही प्लेन में रहता है सब कुछ, ओके। बट ये चौथा ऑर्बिटल जो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, दैट विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस। अबो देखो यहाँ पे डॉटेड है, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, वो नीचे से बाहर आ रहा है, एंड बिलो द प्लेन लाइक दिस, ओके। तो ये बाकी दोनों ऑर्बिटल जो है वो कैसे रहेंगे, प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब ये आपका प्लेन है, इसके अंदर सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और p ऑर्बिटल उसको परपेंडिकुलर है इस तरह, राइट, ओके, जो कि यहाँ पे इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, साइड बाय साइड ओवरलैप से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ओके। एंड दिस विल क्रिएट अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यू विल कंसिडर कि ये जो साइड बाय साइड पाई बॉन्ड बना है ना, उससे पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनेगा, ओके। तो बच्चों अगर आप इथीन मॉलिक्यूल की बात करोगे तो इथीन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जिसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा कौन सा बॉन्ड बनेगा, दूसरा आपका बनने वाला है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, राइट। एंड आई होप कि दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद का इथाइन जो है वो भी सिंपल है। वापस एक बार देखो, इथीन के अंदर 4 में से 3 ही जने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे, जो ट्रिगोनल प्लेनर बन जाएंगे, और चौथा ऑर्बिटल बेचारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अपने ओरिजिनल शेप में रहेगा, डंबल शेप में, जो आगे जाके फिर दूसरे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बना के अपना काम कर लेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट कॉपी करिए। इसके बाद आ रहा है इथाइन, ओके। एंड हियर वन थिंग इज समथिंग वी नीड टू स्पेसिफाई, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज 121 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, ओके। बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। चलिए बच्चों, कहीं पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा सब कुछ, बहुत सारे पैरामीटर आपको दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज एच 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 एच, ओके। नाउ आई विल स्पेसिफाई ऑल दिस थिंग्स हियर। मैं जितने भी पैरामीटर है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सबको यहाँ पे बता देता हूँ आपको, okay। So that carbon carbon double bond length is 121 picometer, this bond length is 108 picometer, right, okay। carbon hydrogen 108 picometer है, the bond angle is 117.6, this HCC bond angle, अगर ये bond angle की बात करोगे तो ये bond angle रहेगा बच्चों आपका 117.6 डिग्री। कितना रहेगा बच्चों, 117 पॉइंट नहीं, ये रहेगा आपका 121 डिग्री। सो मैनी डिफरेंट पैरामीटर, चलिए वापस एक बार लिखना पड़ेगा, ये पैरामीटर में गड़बड़ हो रही है, प्रॉपरली फिगर बना के सही से स्पेसिफाई करते हैं। दिस सीसी बॉन्ड लेंथ इज 134, दिस बॉन्ड एंगल CCH बॉन्ड एंगल इज 121 डिग्री, एंड HCH दिस बॉन्ड एंगल इज 117.6 डिग्री, दिस इज 117.6 डिग्री। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर याद रखने हैं, सारे बॉन्ड लेंथ एंड सारे बॉन्ड एंगल आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई मदद मैं नहीं कर सकता हूँ। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ, ओके।
Okay, so now let's talk about the shape and hybridization in ethyne. Ethyne बचा है, right? Ethyne is basically C2H2, that is ethyne. चले पहले आप क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो C और दोनों को एक एक H मिलेगा, राइट? अब पहले इस तरह आप रख दो ताकि आपको भी हाइब्रिडाइजेशन समझाने में थोड़ा आसान रहे, ठीक है? आपको करना क्या है बच्चों, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम, तो कार्बन ही रहने वाला है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन आपका रहेगा बच्चों हीलियम, हीलियम के साथ रहेगा आपका 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, राइट? ये हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए नाउ आई कैन सी हियर दैट कार्बन ओनली नीड टू अटैच, here the carbon only need to attach with two atoms, right? As you can see, this carbon need to attach with the carbon and a hydrogen. So each atom need to attach only with the two atoms, right? तो दो एटम से जुड़ना है तो उसके लिए उसको दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन खाली दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को यूज करेगा, तो इन दोनों को यूज करके अलग कर देगा, मिक्सिंग हो जाएगा इन दोनों का, एंड दिस टू आर कॉल्ड एज sp, क्योंकि एक S था और एक P था, तो इन दोनों को sp कहेंगे। और बाकी यदि दो बेचारों को नहीं खिलाया गया, राइट, तो दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज, लेट्स कॉल इट एज px एंड py, राइट? ये दोनों कैसे है भाई, अनहाइब्रिडाइज है, इनको पार्टिसिपेट नहीं कराया गया। नाउ एज वी नोज दैट sp रहेगा आपका लीनियर, तो ये आपका कार्बन है, sp ऑर्बिटल कैसे रहेगा भाई, sp रहने वाला है लीनियर, राइट? चलिए एक दूसरा कार्बन, उसको भी तो सेम ही कंडीशन है, तो वो भी रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड। चलिए यहाँ पे तो एक एंड बाय एंड ओवरलैप हो गया, मतलब ये बन गया आपका कौन सा बॉन्ड भाई, सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट? ओके, चलिए यहाँ पे दूसरा आ जाएगा हाइड्रोजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, हाइड्रोजन विल ओवरलैप, अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, राइट? हाइड्रोजन विल ओवरलैप। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ऐसे दो ऑर्बिटल थे जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है, उसमें से एक कौन सा है, px है, दूसरा py है, बोथ विल रिमेन डम्बेल एज इट इज। तो ये मान लो आपका py ऑर्बिटल है, इसके पास भी रहेगा ऐसा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल py, राइट? सो व्हाट विल हैपन, दिस py इज गोइंग टू ओवरलैप साइड बाय साइड, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे भाई, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो दिस y ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू ओवरलैप साइड बाय साइड एंड दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए, तो py की बात हो गई। एक और ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है, और वो कौन सा है, px है, तो px भी कैसा रहेगा, प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, सो दिस इज योर px ऑर्बिटल, ये थर्ड एक्सिस के ऊपर है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखे क्लियर। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, px है, राइट? चलिए इसके पास भी ऐसा ही px ऑर्बिटल होगा डम्बेल शेप में। ओके, नाउ यू कैन बी एबल टू सी ऑल दिस थ्री डिफरेंटली, राइट? चलिए ये जो px है वो इस तरह से, एक px ऐसे है, एक px ऐसे है, दे बोथ कैन ऑल्सो ओवरलैप साइड बाय साइड, सो बोथ दिस px आर ऑल्सो गोइंग टू ओवरलैप side by side and they will also give rise to the formation of the pi bond। तो यहाँ पे एक और pi bond बनने वाला है, there is formation of one more pi bond, right? तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड बना और दो पाई बॉन्ड बना, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा है और दो कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। There are 2 sigma bond and there is 1 pi bond। चलिए बच्चों, इसके अगर पैरामीटर हम लिखे ना, तो यहाँ पे आपका पैरामीटर दिया है, लेट मी चेक इट आउट। ओके, नहीं दिया हुआ है, बट यू कैन जस्ट एड इट हियर कि यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा ना, दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली 121 पिकोमीटर। कितना होगा कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो है वो करीब 121 पिकोमीटर के आजू बाजू रहेगा, राइट? तो दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C H, दिस बॉन्ड लेंथ इज अराउंड 121 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल तो कितना रहेगा, 180 रहने वाला है, बिकॉज मोलेक्यूल इज लीनियर। कैसा है ये, मोलेक्यूल लीनियर है, राइट? तो यहाँ पे भी बच्चों वापस एक बार देख लो, 4 में से 2 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से एक यहाँ पे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, राइट? बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना देंगे, राइट? तो ये हो गया बच्चों आपका हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन। चले फटाफट इसको कॉपी करिए, उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डी ऑर्बिटल। अभी तक डी आया ही नहीं है, राइट? वी आर जस्ट प्लेइंग विद एस एंड पी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल भी है तो क्या होगा वो इसके बाद देखते हैं। चलिए फटाफट करिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, राइट? मैं पहले आपको 2 बेसिक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद एक टेबल करेंगे, वहां पे आपको बाकी सारा डेटा दे दिया जाएगा, राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 and then we will talk about hybridization in SF6. So as you can see in PCl5 the central atom is phosphorus which is atomic number of 15. Configuration लिखोगे तो नियॉन के बाद आपका आएगा बच्चों 3s2 3p3,
This is the configuration of phosphorus, right? 3s2 3p3. Okay, if you write it in this form, you will get it as 3s2 3p3. Now what I can see here, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि फॉस्फोरस को तो 5 क्लोरीन के साथ जुड़ना है। अगर फॉस्फोरस को 5 क्लोरीन के साथ जुड़ना है तो फॉस्फोरस को कम से कम 5 लोन इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे तो खाली 3 ही लोन इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस को क्या करना पड़ेगा, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे भेजना पड़ेगा, राइट। बट आगे तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे 3p के बाद आता है 3d ऑर्बिटल, जो पूरा खाली है, जहां पे अभी कुछ भी नहीं है। 3d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी, बट एज सून एज दिस फॉस्फोरस विल गेट एक्साइटेड, राइट, एक इलेक्ट्रॉन ये s में से उठ के कहां चला जाएगा, d में चला जाएगा, राइट। एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव 5 unpaired electron. How many unpaired electron you have? You have 5 unpaired electron. Now directly combination होने वाला नहीं है because सबका shape अलग अलग होगा, right? तो because they have different shape and energy, first there is going to be hybridization. क्या होने वाला है भाई, पहले होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, और ये पांचों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पहले इंटरमिक्स हो जाएगा, ओके, एंड दिस विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल, राइट। अब ये 5 को हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें एक s है, 3p लिए है और एक d लिया है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों sp3d। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो PCl5 है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हमें एक एम्प्टी d ऑर्बिटल को भी यूज करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब अरेंजमेंट कैसे होगा इस 5 ऑर्बिटल का, तो 5 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है इन द शेप ऑफ ट्रिगोनल बाइपिरामिड, जो आप सीख के आए हो ऑलरेडी, ट्रिगोनल बाइपिरामिड, राइट। सो दे विल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगोनल बाइपिरामिड। चलिए कैसे अरेंज होगा, तो ये फॉस्फोरस, these are the 5 hybridized orbital in the form of a trigonal bipyramid. You can see this is a triangle and there is a bipyramid, एक ऊपर एक नीचे, और हर जगह पे एक एक क्लोरीन आके क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा, अपना ऑर्बिटल ओवरलैप करा लेगा क्लोरीन आके, राइट। क्लोरीन आके अपना ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करा लेगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा एक एक क्लोरीन, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरीन, right, and you are going to get this kind of the arrangement in PCl5 which is trigonal bipyramid। कौन सा अरेंजमेंट है भाई, ये आपका है ट्रिगोनल बाइपिरामिड। चलिए ऐसे ही सेम देखते हैं बच्चों SF6 के अंदर क्या होने वाला है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द SF6, what will happen, सेंट्रल एटम इज सल्फर। चलिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, दैट इज नियॉन। नियॉन के बाद होगा 3s2 3p4, ओके, 3s2 एंड 3p4, 4 इलेक्ट्रॉन कर दो 3p के अंदर, राइट। अब जैसे मुझे दिख रहा है कि सल्फर को तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है, तो उसके लिए तो सल्फर को 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर अभी तो खाली 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बात नहीं है। आगे इसका 3d होगा जो पूरा अभी खाली है, बट 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन एक s में से जाएगा और एक p में से जाएगा। दिस इज द 3d ऑर्बिटल जो कंप्लीटली एम्प्टी है। एक इलेक्ट्रॉन ये s वाला आएगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ये p वाला आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ऐसा होने से आपका सल्फर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक नियॉन। आफ्टर नियॉन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द ऑर्बिटल अरेंजमेंट। अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है, एक s में रहेगा, एक 2 में से एक सामने चला गया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी 2 थे, उसमें से एक इधर आ चुका है, बाकी 2 एज इट इज है। सो नाउ यू कैन सी देयर आर टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला नहीं है, उसके पहले तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। विल गिव यू द ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, ओके, एंड सेम शेप, राइट। दीज आर द 6 ऑर्बिटल्स, दे ऑल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाम क्या होगा इसका, तो वेरी सिंपल, इसके अंदर बच्चों एक s का ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल p के है और ये 2 ऑर्बिटल d के है। एक s 3p 2d, तो इसका नाम हो जाएगा s का 1, p के 3, d के 2। इसको हम कहेंगे बच्चों sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बाकी 3 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, बाकी तीनों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अरेंजमेंट कैसा होगा, तो 6 ऑर्बिटल है, आपको पता ही है, VSEPR आपने सीखा है। अरेंजमेंट होगा इसका ऑक्टाहेड्रल। कैसा अरेंजमेंट होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 इज एग्जांपल ऑफ sp3d2। किसका एग्जाम्पल है भाई, ये sp3d2 का एग्जाम्पल है, राइट। आपको बहुत इजीली ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है तो।
देखिए इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी समझने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखो बार बार आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। चलिए अब इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। सल्फर सेंटर में दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप, यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट। एक आपका स्क्वायर बनेगा, एक उसके ऊपर होगा ऑर्बिटल और एक कहाँ होगा, ऐसे नीचे होगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप, राइट। चलिए बच्चों क्या करना है आपको, हर जगह पे एक एक फ्लोरीन कंबाइन कर दो। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6 which is sp3d2 and the shape is octahedral। जो मैं बोल रहा हूं ना वैसा ही आपको स्टेटमेंट लिखते जाना है। दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द थियरी, इतना तो आना ही चाहिए और साथ में आपको स्टेटमेंट जोड़ते जाना है। चलिए ये हर जगह पे एक एक फ्लोरीन दिखा दो आप ऐसे अलग कलर से, या पेंसिल ले लो आप एग्जाम में अगर है तो, इंडिकेटेड लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका SF6। क्या हो गया ये आपका SF6 हो जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट इतना को कॉपी करिए, उसके बाद एक टेबल करेंगे और फिर खेल खत्म आज का। डू इट क्विकली। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टेबल। इसके अंदर आपको और एग्जांपल मिलेंगे जिसके अंदर d ऑर्बिटल यूज होता है इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। चलिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, देन एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे, राइट। वो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा नाम से ही नहीं है। फिर एक एग्जांपल, एक चीज मैं यहाँ पे खुद से जोड़ूंगा, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, राइट। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड बाय माय सेल्फ, क्योंकि आपको यहाँ पे टेबल में वो नहीं किया है ना, टेबल के अंदर वो चीज आपको नहीं किया है, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। ओके सो विल बी एडिंग वन थिंग, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, राइट। चलिए बच्चों सबसे पहला एग्जांपल है which has the shape of square planar, right। square planar is the shape and there the hybridization is dsp2। क्या है हाइब्रिडाइजेशन dsp2। तो यहाँ पे 4 ही ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक d है, एक s है और 2 p ऑर्बिटल, राइट। तो एक d है, एक s है और 2 ऑर्बिटल p के यूज हुए यहाँ पे। अब इतना ध्यान रखना बच्चों के dsp2 जो d है वो आगे लिखा है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। तो यहाँ पे जो है ना वो इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है। कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है यहाँ पे, इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो ये d आगे लिखा है ना, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है दिस इज इनर d ऑर्बिटल। अभी आगे आपने जो किया ना उसके अंदर d पीछे लिखा था, जो आपने आगे एग्जांपल लिखे उसमें sp3d था, दैट वाज आउटर d ऑर्बिटल वी वर यूजिंग, राइट। यहाँ पे आपको इनर d ऑर्बिटल यूज करना है इन द केस ऑफ दिस dsp2, राइट। चलिए ये जो है ना बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखने मिलेगा, जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल अभी कॉम्प्लेक्स ही याद रखना है, NiCN4-2 Pt Cl4-2, right। Now in the first case we won't discuss anything about the lone pair and bonding pair, क्योंकि ये आपको बेसिकली खाली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही देखने मिलेगा। These are the complex compound। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। 12th में आप सीखोगे कि किस तरह से ये dsp2 और sp3 के बीच में डिसाइड करना है, राइट। 4 वाला तो sp3 भी होता है, याद रखना। टोटल 4 ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर है एक d एक s 2 p, टोटल 4 ऑर्बिटल वाला sp3 भी होता है, उसमें भी 4 ऑर्बिटल होंगे एंड देयर इज टेट्राहेड्रल, राइट। तो नॉर्मली जितने मॉलिक्यूल है वो सारे टेट्राहेड्रल ही होंगे, बट अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना उसमें भी स्पेसिफिकली साथ में अगर ये Cn है, राइट, दैट इज अ स्ट्रांग लिगेंड। ये सब चीजें आप 12th में सीखने वाले हो, तब ये आपका ये शेप आएगा, ओके। चलिए और एक डी वाले की बात करते हैं बच्चों, दैट इज sp3d, जो अभी हमने डिस्कशन किया ऑलरेडी, sp3d, ओके। उसका शेप क्या होगा बच्चों, उसका शेप होगा ट्रिगोनल बाइपिरामिड। sp3d इज ट्रिगोनल बाइपिरामिडिक शेप, राइट। और यहाँ पे देखो d पीछे है, पीछे है उसका मतलब क्या है, दिस इज आउटर d ऑर्बिटल। उसके बाद वाला d ऑर्बिटल आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए sp3d नाम में लिखा है, एक s होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और एक होगा d ऑर्बिटल, राइट। एग्जांपल जस्ट हमने किया, फिर pCl5 हमने लिया था, यू कैन आल्सो टेक pf5, ओके। और यहाँ पे आपके 5 के 5 जो है ना वो बॉन्डिंग पेयर होंगे एंड देयर इज 0 लोन पेयर। देयर आर 5 बॉन्डिंग पेयर एंड 0 लोन पेयर इन द केस ऑफ sp3d, राइट। आपने देखा होगा फास्फोरस में 5 के 5 बॉन्ड में आ गए थे, लोन कुछ नहीं बचा, राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज dsp3। कितना छोटा फर्क है देखो, dsp3 में d आगे आ गया मतलब दिस इज इनर d ऑर्बिटल। कौन सा d ऑर्बिटल है ये आपका, इनर d ऑर्बिटल है, बिकॉज़ d आगे आ गया है, राइट। तो अगर इनर d ऑर्बिटल हुआ ना तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। इनर d हुआ तो इसका शेप हो जाएगा बच्चों स्क्वायर पिरामिड। इफ इट इज इनर d ऑर्बिटल इट इज स्क्वायर पिरामिड इन शेप।
रिमेंबर दिस दोनों के अंदर 5-5 ऑर्बिटल है, ये ट्रिगोनल बाइपिरामिड है एंड दिस इज स्क्वायर पिरामिड इन शेप, राइट। स्क्वायर पिरामिड आपने कल किया होगा, दिस इज स्क्वायर और ऊपर ऐसा हो रहेगा पिरामिड, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड शेप, राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे एक डी है, एक एस है और 3 ऑर्बिटल पी के यूज हुए हैं। एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो दिस इज BrF5 एंड HCOF4, राइट। अब आप इसके अंदर जब BsCpr के अकॉर्डिंगली लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर गिनोगे ना, यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होगा और 5 बॉन्डिंग पेयर होंगे, एक लोन पेयर एंड 5 बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे होंगे, राइट। अगर एक लोन पेयर और 5 बॉन्डिंग पेयर है ना, तो आप टिक कर दो हाइब्रिडाइजेशन इज DsP3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? DsP3 रहेगा। अगर 5 के 5 बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर कुछ भी नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 1 लोन पेयर 5 बॉन्डिंग पेयर। अगर 5 के 5 बॉन्डिंग है, लोन एक भी नहीं है, तो sp3d। अगर एक लोन पेयर भी है साथ में, तो क्या लिखोगे आप? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आप लिखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आखिरी बात करेंगे बच्चों, खेल खत्म करेंगे अब sp3d2। sp3d2 यहाँ पे भी आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल जो हमने SF6 में लिखा था, okay, there is one s orbital, 3 orbital of p and 2 orbitals of d, right। An example here is SF6, CrF6, 6 है तो फिर कुछ देखना ही नहीं है, राइट। 6 वाले में तो आपके पास एक ही चॉइस होता है ऑक्टाहेड्रल का, 5 वाले में 2 चॉइस होता है, राइट। 5 बॉन्डिंग पेयर में 2 चॉइस होता है आपके पास, 5 वाला ट्रिगोनल बाइपिरामिड भी हो सकता है और 5 वाला स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है। तो ट्रिगोनल बाइपिरामिड कब होगा? व्हेन देयर इज 5 0 और स्क्वायर पिरामिड कब होगा? व्हेन देयर इज 5 1। जस्ट कीप दिस इन माइंड, राइट। चलिए यहां पे तो आपका एक ही केस रहेगा, देयर इज 0 लोन पेयर एंड ऑल द 6 बॉन्डिंग पेयर, okay। So here we have completed a third concept of chemical bonding, that is called as valence bond theory, right। And here we were successfully decided the way of bonding, के bonding किस तरह से हो रहा है, okay। So we are going to wind it up here। मिलेंगे वापस कल, जहां पे बात करेंगे about the fourth concept, that is molecular orbital theory, MOT। चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली।